हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की अमांडा। अमांडा ये एक बहुत ही सुंदर पोयम है। इसमें रॉबिन क्लीन ने बताया है कि एक मदर होती है, वो मदर किस तरह से अपनी डॉटर को डांटती है या उसे समझाती है। बट जब वो मदर डांटती है या उसे कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहती है जीवन की सच्चाई, तो उस समय जो डॉटर है उसके दिमाग में क्या थॉट्स या विचार चलते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसने बताया है? रॉबिन क्लीन ने। रॉबिन क्लीन जो कि वेल नोन पोयम है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है ये। एंड इन्होंने बहुत सारी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक वर्क की बच्चों पर, जो बच्चों की बचपन अवस्था होती है उन पर भी अध्ययन किया है। तो इसी के आधार पर उन्होंने ये पोयम लिखी है और इस पोयम में बच्चे किस तरह से क्या सोचते हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार या बर्ताव किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है अमांडा के अंदर। इसमें ग्लोसरी दे रखी है, जो वर्ड होते हैं इंपोर्टेंट है, ये हमारी पोयम में हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हंच। हंच मतलब होता है बैंड, मतलब मुड़ा हुआ होना। स्लाउच, स्लाउच मतलब भी ड्रूप, मतलब मुड़ा हुआ होना, लेकिन जैसे लौट जाना, सोफे पर बैठे हुए, चेयर पर बैठे हुए, तो उससे पूरा कंप्लीट टिककर स्लाउच बेंड किए अपने को बिठाए रखना, वही क्या होता है? स्लाउच होता है। अगला होता है लैंगेड। लैंगेड मतलब होता है रिलैक्स्ड। अगला होता है एमरेल्ड। एमरेल्ड मतलब होता है ब्राइट ग्रीन। रिलैक्स मतलब आराम की स्थिति में होना। ब्राइट ग्रीन मतलब चमकीला हरा कलर। सोल मतलब सिंगल, अलोन, अकेला। इनहेबिटेंट मतलब वहां पर रहने वाला, ऑक्यूपेंट, रेसिडेंट, रहने का स्थान जिसे बोलते हैं। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करना मतलब फ्लोट करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस, प्लेजर। टाइडी, टाइडी मतलब होता है नीट, क्लीन, इन ऑर्डर। साफ करना मतलब टीडी मतलब साफ करना, रूम को साफ करना। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है विदाउट पेरेंट। विदाउट पेरेंट मतलब अनाथ जिसे बोलते हैं। हस्त, हस्त मतलब होता है साइलेंस। अगला होता है बेयर। बेयर मतलब होता है नेक्ड, नंगा जिसे बोलते हैं, विदाउट कवर, जिस पर कुछ भी कवर नहीं होता। एक ने मतलब होता है पिंपल्स, जो होती है वो। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांति बोलते हैं, काम, रिलैक्सिंग बोला जाता है। सल्क, सल्क बी इन ए मूड। मूड मतलब अपने मन ध्यान में खोए रहना। अगला नेग। नेग जो कि स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब मदर बोल रही है अमांडा से, अमांडा एक डॉटर है, ये उसकी मदर बोल रही है, क्या आपको क्या नहीं करना है? अपने नाखून नहीं खाना। फिर बोल रहे डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने अपना जो शोल्डर है, कंधा है, उसको मोड़ो मत अमांडा। फिर स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट। अब वो सोफे पर बैठी हुई है, सोफे पर बढ़िया टिक कर आराम से बैठी हुई है, तो उसकी मदर बोल रही है कि आपको इस तरह से टिक कर नहीं बैठना है, आपको कैसे बैठना है? सीट अप स्ट्रेट, अपना शोल्डर है पूरा सीधा रखो। ये किससे बोल रही है? अमांडा। तो मदर क्या क्या बोल रही है? पहले नेल्स मत खाओ, अपने शोल्डर को सीधा रखो, मोड़ो मत। फिर अगर आप सोफे पर बैठी हो तो सीधे बैठो, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम तनकर। तो यहाँ पर दो वर्ड है, हंच मतलब मुड़ना, सीटिंग इन लेजी वे, स्लाउचिंग मतलब लेजी वे, और उससे टिक कर। अब डॉटर क्या सोच रही है इसके बारे में बताया गया है। देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी। लैंग्वेज मतलब होता है रिलैक्स। एमरल्ड सी मतलब एक ब्राइट ग्रीन कलर का समुद्र। वेयर मतलब जहां। सोल इनहिबिटेंट मतलब अकेले रहना। इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मरमेड मतलब होता है वो जल परी जिसे बोला जाता है, यहाँ पर जल परी बनी हुई है तो देख सकते हैं। ड्रिफ्टिंग मतलब मूव करना, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो लड़की है, वो डॉटर है, वो सोच रही है कि काश मैं क्या होती, मतलब मुझे रिलैक्स होती, कहाँ होती? जब मैं क्या होती? मरमेड होती, एक जल परी होती, तो मैं वहां पर खुशी से घूमती फिरती, अकेली रहती, कोई वहां पर रहता नहीं। कहाँ पर? एक समुद्र में, हरे ब्राइट चमकीले समुद्र में, और मैं रिलैक्सड रह। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अब मदर बोल रही है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा? फिर बोल रहे हैं डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपने रूम की सफाई कर ली है? इस तरह से ये फोटो में बताया गया है, यहाँ पर क्या होमवर्क कर लिया है। फिर अगला, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। आई थिंक मैंने आपसे ये बोला था कि तुमने अपने जूते जो है साफ कर लिए होंगे। तो ये सब बातें किससे बोल रही है? वो अपनी डॉटर से बोल रही है। तुमने क्या होमवर्क कर लिया है? क्या तुमने घर की सफाई कर ली है? क्या तुमने जूते साफ कर लिए हैं? बोल रहे अमांडा। अब अमांडा क्या सोच रही है वो दे पढ़ते हैं हम। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is. अब बोल रही है मैं क्या हूँ, क्या होती? एक अनाथ होती जो अकेले रोड पर घूमती रहती। रोमिंग मतलब घूमना फिरना, स्ट्रीट मतलब रोड पर। आई पैटर्न, अब वो क्या करती? पैटर्न, धूल मिट्टी से क्या बनती, बनाती? पैटर्न। अभी कभी आप बालू रेत में गए हो, समुद्र के किनारे गए हो, या आप धूल मिट्टी की जगह पर पहुंचते हैं, तो अपन क्या करते हैं? हाथ से या पैर से क्या कर, कुछ सॉफ्ट डस्ट से। माई हस्ड, हस्ड मतलब होता है क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, वहां पर कुछ बनाती। पेयर फीट नंगे पैर घूमती।
द साइलेंस इज गोल्डन, वहाँ पर सब कुछ शांत रहता, कोई मेरे से कुछ नहीं बोलता, कोई किसी कभी कहीं डांटता नहीं अगर मैं अनाथ होती। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी होती मीठी। और अमांडा ये सोच रही काश मैं गरीब होती, सॉरी अनाथ होती, तो अनाथ होती ना कोई कुछ मुझसे बोलता, मैं फ्रीली घूमती, कुछ पैरों से बनाती, बेयर फुट घूमती, फिट घूमती है ना, इस तरह से बोला गया। कौन सोच रहा है? अमांडा सोच रही, ये सब बातें अमांडा सोच रही थी। अब जो है उसकी मदर वापस से बोल रही है उससे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अरे वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एग, मैं नहीं पता तुम्हारे चेहरे पर मतलब फुंसियाँ हो रही है, तुम्हें याद नहीं, इसी के कारण हुई है, दर्द भी इसी के कारण होता है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब हमारे पेरेंट्स मदर फादर बोलते हैं तो हम डांटते हैं, तब हम क्या सिर झुका लेते हैं, तो उसी तरह से अमांडा कर रही है कि बंदर पहले बोल रही चॉकलेट मत खाओ, फिर बोल रहे क्या तुम तुम्हारा दर्द भूल गई हो, याद करो अपने दर्द को, जो पिंपल्स हो रहे थे उनको, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या आप मेरी तरफ देखेंगे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। कौन बोल रहा है? मदर बोल रही है। अब अमांडा क्या सोचती है वो देखते हैं। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई प्राइड हियर। अब रेपेंजल क्या होती है? एक बोल सकते हैं परी टाइप की गर्ल होती है, जो एक बड़े से टावर में रहती है, और उसके हेयर कितने बहुत ही लंबे होते हैं, देखो ये है। और उसमें क्या होता है, उसकी मदर जो होती है हर टाइम पे उसके, जब भी टावर में चढ़ने का रहता है, किसी को ऊपर चढ़ाना रहता है, तो ये अपने हेयर को क्या कर देती है, नीचे डाल देती है, तो कोई भी जिसको चढ़ना रहता है वो इसके हेयर के माध्यम से पकड़कर इनको चढ़ाता है। उसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है उस टावर में, ठीक है। तो क्या बोल रही है वो, काश में रेपेंजल होती, और और मुझे किसी प्रकार की कोई केयर नहीं होती, अकेली रहती, लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, वहाँ पर शांति रहती, ट्रंक्विल मतलब शांति रहती, और रेयर मतलब अनकॉमन, और मैं सबसे अलग रहती, सिंपल रहती, अकेले रहती, एंड आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले हेयर जो थे उनको कभी भी नीचे नहीं लटकाती, और मैं अकेली रहती, मम्मी को भी ऊपर नहीं आने देती और किसी को भी ऊपर नहीं आने देती। ऐसा कौन सोच रही है? वो डॉटर सोच रही है, डॉटर मतलब अमांडा सोच रही है। अब मदर बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ऐसे मूड में मत रहो, अकेले अपने दिमाग में मत खोई रहो, मेरी तरफ देखो, ये सब चीजें बंद करो। तो वो घुनने बने रहना, चुपचाप से सुनते रहना, पेरेंट्स जो भी बोल, जवाब नहीं देना, इस तरह। तो मदर उनसे बात कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, एकदम मूड में एकदम चुपचाप खड़ी हुई। यू आर ऑलवेज तो मूडी अमांडा, तुम हमेशा अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में खोई रहती हो। एनी वन वुड थिंक, अब हर कोई क्या सोचेगा, डिड आई नेग्लेक्ट डेट यू अमांडा, कि मैं आपको क्या करती हूँ, डांटती रहती हूँ, फटकारती रहती हूँ, पीटती रहती हूँ हमेशा, क्या हर कोई ऐसा ही सोचेगा आपके बारे में? ये गलत है ना, तो थोड़ा खुश रहा करो। सल्किंग बी इन ए बैड मूड, तो हमेशा सिर झुकाए रहना, डिप्रेस रहना, मूडी मतलब अनस्टेबल, एक दिमाग को शांत मतलब घूमे उस दिमाग में खोए रहना, नेक्ड मतलब हरास, मतलब डांटना, फटकारना, ऐसा कुछ मैं करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर मदर और डॉटर के बीच में जो कन्वर्जेशन होता है, किस तरह से मदर डांटती है और किस तरह से बच्चों का रिएक्शन, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है रॉबिन क्लीन ने। तो आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू। इस तरह से आगे भी वीडियो देखते रहें, आप अंत तक वीडियो जरूर देखा करें, तो क्या हो कि आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हो। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा समस्या हो रही है, लेकिन सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।